नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम विलोम शब्द से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको 100 प्लस 100 से अधिक विलोम शब्दों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट संग्रह किए गए हैं ये विलोम शब्द। और ये ऐसे विलोम शब्द हैं जो आपको बार बार परीक्षा में मिलते हैं और आप लोग कई बार चूक जाते हैं, उसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं होती है। तो अगर आपका कोई भी पेपर हो जिसमें विलोम शब्द हिंदी अगर आता है और विलोम शब्द आता है, तो आप लोग इसे लगाने के बाद, इस 100 प्लस क्वेश्चन के बाद विलोम शब्द के, आपका कहीं भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुग्रह। अनुग्रह का होता है आपका विग्रह। ठीक है, ध्यान दे लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को इसका वर्तनी वर्तनी भी देखते चलिए, क्योंकि कई बार आपको वर्तनी में कंफ्यूज कर देता है। विग्रह में आपको ग्रह इस टाइप का दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, जितनी भी वर्तनी हैं उनको देखते चलिए कि अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुरक्त का आपका होता है विरक्त। ठीक है, और देखिए विलोम शब्द के लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि विलोम इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट ट्रिक है वो यही है कि आपको अर्थ इसका पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है, अगर आपको वो पता है तो आप लोग कर लेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को आपको घुमा देगा, अनुग्रह ना पूछ के विग्रह पूछ देगा और आपको फिर उसका विलोम बताना होगा। तो इसलिए आप दोनों तरीके से आपको इतना पता होना चाहिए कि आपसे कहीं से भी पूछे आप उसे बता सकें। ठीक है, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, आविर्भाव का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तिरोभाव। गणतंत्र का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको 100 प्लस, ये सब आप नोट करते चलिए और इसे तैयार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यथार्थ का काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक आप सब जानते हैं। क्षणिक जो मतलब क्षण भर के लिए हो, शाश्वत जो हमेशा चले, जो हमेशा मतलब चलता रहे। ठीक है, तरुण, तरुण का हो जाएगा वृद्ध। तरुण, तरुण का मतलब होता है जवान। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होगा। हर्ष का दीर्घ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताता रहूँगा। पुरस्कार का तिरस्कार, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संपन्न का आपका होगा विपन्न। ठीक है, शुष्क का आपका क्या हो जाएगा आर्द्र, ये आपको पता ही होगा। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। नैसर्गिक, अब देखिए नैसर्गिक का वर्तनी आप देख लीजिएगा, इस टाइप से होता है। इसका क्या हो जाएगा कृत्रिम, मतलब नैसर्गिक का मतलब क्या होता होगा, प्राकृतिक होता होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। भ्रांत का क्या हो जाएगा निर्भ्रांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। ठीक है, संकल्प का क्या हो जाएगा विकल्प। प्रसारण का क्या हो जाएगा विलोम अप्रसारण। जटिल का क्या हो जाएगा सहज। जटिल आप जानते हैं कठोर होता है, तो कठिन होता है, तो सहज आपको पता ही चल जाए। निषिद्ध, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं और आप लोग कंफ्यूज में या तो लगा के चले जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सारे नोट करते चलिए आप लोग। अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक, यहाँ पे ऐच्छिक ये वाला होगा। ठीक है, ऐच्छिक। ठीक है, और प्रतिकूल का हो जाएगा आपका अनुकूल। स्थावर का हो जाएगा जंगम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इसलिए वेरी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं याद होता है तो इन पे तो ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, ग्रस्त का मुक्त। वैसे 100 कोई ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि विलोम तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशली छांट के लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका कोई भी पेपर हो अगर हिंदी पूछता है तो आप इन्हीं में से विलोम आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसे सीरियसली लीजिए और नोट करते चलिए। ठीक है, तो ग्रस्त का मुक्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मूक का क्या हो जाएगा आपका वाचाल। चलिए आगे चलते हैं। उन्मूलन का क्या होगा रोपण, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार। उत्कर्ष का आपका हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, विधवा का सधवा। कपटी का निष्कपट। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गौड़ गलत है, ये
गॉड ऐसा होना था, मिसप्रिंट हो गया, तो ठीक है, ये गॉड सही है आप लोगों के लिए, इसे नोट करिएगा। समास का व्यास हो जाएगा। दीर्घ का, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। दीर्घ का लघु हो जाएगा। निरामिष का सामिस हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसूति का निवृत्ति, निवृत्ति ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग देखिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसे ज़रूर याद कर लीजिए, वैसे सारे याद करिए। अगर आपको टोटल नंबर चाहिए विलोम के लिए तो ठीक है, सारे तैयार कीजिए, इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई भी पेपर हो, पेपर का लेवल टफ हो चाहे इजी हो, आप दोनों चीज़ें कर सकें, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो सुलभ का दुर्लभ, खंडन का मंडन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन्मुख का विमुख, कृत्रिम का प्राकृतिक, तृष्णा का वितृष्णा, ठीक है, वितृष्णा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। धृष्ट का विनम्र, अब इसमें दो होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं। कभी विनम्र ऑप्शन में रहेगा तो उसे आपको टिक करना है, और अगर विनीत है तो उसे आपको टिक करना है, ठीक है। तो धृष्ट का विनम्र और विनीत दोनों होगा। हास का, ये हास ऐसे है यहाँ पे, हास का क्या होगा, विकास भी होगा और वृद्धि, तो इसे आप समझ गए होंगे हास का मतलब क्या होता है, मतलब डिक्रीज होना, कम होना, तो उसी का हो जाएगा ये विकास और वृद्धि। परमार्थ का स्वार्थ, वैभव का पराभव, विज्ञ का आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसीलिए मैं जिनको बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको तैयार करते रहिए, इनको नोट करते चलिए। सूक्ष्म का स्थूल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी का विगत, ठीक है। विशेष का साधारण, संधि का विग्रह। अब दोस्तों यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, लोग संधि का विच्छेद लगा के चले आते हैं, और ऑप्शन में ये ज़रूर आपको मिलेगा, तो ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग आंसर है। आपको क्या लगाना, विग्रह है, तो इसीलिए मैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा जो भी आप पेपर में गलती करते हैं। अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा आपका, बहुज्ञ, ठीक है। उत्कृष्ट का हो जाएगा आपका निकृष्ट, देखिए वर्तनी देखते चलिए, निकृष्ट में आपको ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, आपको इसीलिए वर्तनी भी देखते चलना है। वर्तनी से रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, तो उससे आपका वो भी तैयार हो जाएगा। उद्धत का सौम्य होता है और विनीत दोनों होता है, कोई भी ऑप्शन में रहे आप उसे टिक कर सकते हैं। कृष का पुष्ट होता है और स्थूल होता है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको मिलेगा, हिंदी में ये ज़रूर आता है, तो इसीलिए आप इसे भी तैयार कर लीजिए। निर्दय का सदय। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अवनी का अंबर, ठीक है, अंबर। अब देखिए आकाश का पाताल होता है, वो मैंने बेसिक वाले नहीं रखे हैं इसीलिए, क्योंकि वो आप लोग को आते हैं और वो पेपर में आजकल नहीं भी आते हैं, और अगर आएंगे भी तो आप लोग उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वही दिए हैं कि जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आते हैं। देखिए अवनी का अंबर होता है, बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है, जिनको आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता ये उनके लिए भी है। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा आपका ज्येष्ठ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुर्गम का क्या हो जाएगा आपका सुगम, तो चलिए आगे चलते हैं। अवर का क्या हो जाएगा आपका प्रवर, ठीक है, प्रवर हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा रोपण हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकाग्र का क्या हो जाएगा चंचल हो जाएगा, विलोम, ठीक है। सत्याग्रह का क्या हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा। संकीर्ण का क्या हो जाएगा आपका विस्तीर्ण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अर्वाचीन, ठीक है, प्राचीन। अब देखिए ये आप लोगों को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा। ऋजु वक्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। उपमान का उपमेय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी। उत्थान,
पतन, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अनुनासिक का निर्नुनासिक, ये भी वर्तनी देख लीजिए, ऐसा ही आएगा बिल्कुल। कंफ्यूज करने के लिए वो और शब्द देगा, लेकिन आपको ये टिक लगाना है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु का लघु, श्रोता का वक्ता, स्वार्थ का परमार्थ, कनिष्ठ का दो होते हैं, वरिष्ठ भी दे सकता है, ज्येष्ठ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप दोनों को लिख लीजिएगा इसमें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मग्न का दुखी। आगे चलते हैं। आहूत का अनाहूत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अति का इति, ठीक है। आलोक का तिमिर, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है ये, और ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आप तैयार करते चलिए और नोट करते रहिए इसे। अकाल का सुकाल, निरामिष का दो होते हैं, एक आमिष होता है, एक सामिष होता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालिए, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शोषक, शोषक का क्या होगा? पोषक। ग्रामीण का क्या होगा? नागर, ठीक है। तटस्थ का क्या होगा? आशक्त। विधवा का सधवा। सृजन का क्या होगा आपका? विनाश होगा और संहार दोनों होगा, ठीक है। तो बहुत ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुसुम का आपका वज्र होगा, रथी का वीरथ होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोग उसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम में हम लोग आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव हैं वो भी डाल देंगे, आप लोग उसे तैयार कर लीजिए। फिर आपका कोई भी पेपर हो, हार्ड हो या इजी हो, आप सभी में कर पाएंगे, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संयोग का हो जाएगा वियोग, विस्तृत का हो जाएगा सीमित। आगे चलते हैं। अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वादी का हो जाएगा प्रतिवादी, निर्मल का हो जाएगा मलिन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक या ऐच्छिक, ठीक है। तो कोई भी आए आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट लेते हैं। कृपा का हो जाएगा कोप, अधम का हो जाएगा उत्तम, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, अवनत का हो जाएगा उन्नत, और सजल का हो जाएगा निर्जल। इसमें से आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज इसी टाइप से करता है, इसकी वर्तनी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तनी कृतज्ञ की ये होती है, ठीक है। तो आंसर यही लगाइएगा और कुछ नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। आकलन का हो जाएगा आपका विकलन, आधार का निराधार, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए वर्तनी ध्यान देते चलिए, मैं वर्तनी बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर में जाके आप कंफ्यूज हो कि दूसरे अनिश्चित पे ना लगाएं, इसलिए मात्रा का सही ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने पूरा लिखने में बहुत ही सावधानी बरती है कि कोई गलती ना हो वर्तनी के लिए। आकृष्ट का निकृष्ट, ये सही होगा। स्वजाति का विजाति, अमित का परिमित, श्री गणेश का इतिश्री, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेगा। उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनाधिकृत, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूज अनाधिकृत ऐसे कर देगा और आप लोग उसे लगा के चले आएंगे, लेकिन ये गलत है, इसका वर्तनी यही है, तो इसीलिए अनधिकृत होता है। अनुलोम का प्रतिलोम, ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग, अनुलोम का लोग विलोम लगा के चले आते हैं, ठीक है, तो उसे नहीं लगाएंगे। प्रतिलोम है तो प्रतिलोम ही लगाएंगे, ये गलत होता है, ठीक है। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सौम्य का उग्र हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। न्यून का अधिक, ये सभी को पता होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अतिवृष्टि का, अनावृष्टि, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब शकुन का, शकुन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो जो बता रहा हूँ सारे नोट करते चलिए आप लोग, आपका तैयार हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सुलभ का, दुर्लभ, भूगोल का, खगोल, पोषक का, शोषक, मसरण का, रूक्ष, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। संश्लेषण का, विश्लेषण। तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द जो मैंने 100 प्लस लेके आया हूँ। 100 प्लस ये थे, और इन्हीं में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही तत्सम तद्भव के 100 प्लस और भी जितने हैं हिंदी में, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।